मेरा फोन काम नहीं कर रहा, तुम्हारा चल रहा है? हाँ ना, मैंने तो डेटा ऑन किया हुआ है, वाईफाई तो कल से नहीं चल रहा है। बिल जमा कराएंगे तो चलेगा ना? तो जमा करवाओ ना, क्यों नहीं करवाती हो? लाओ पैसे, मैं अभी जाके जमा करवा के आती हूँ। पैसे? अच्छा यार देखो, तुम उधारी दे दो, एटलीस्ट बिल तो जमा हो जाएगा ना। वाह वाह, क्या हिसाब किताब है ना तुम्हारा। तो ये पैसे क्यों बार बार खत्म हो जाते हैं? इसका ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आइडिया, हम क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल लें? हाँ, लेकिन ना रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाखों रुपए चाहिए। अरे पागल, लाखों रुपए नहीं, जीनियस लोगों को किसी पैसे की जरूरत नहीं होती। जी, अगर वो हो तब। अच्छा, तो इतने सारे आइडियाज कौन देता है? बस बस, रहने ही दो तुम तो। अब वैसे ना यार, मैं ऐसी सोच रही थी कि काश हमारा भी कोई नाना दादा हमारे लिए अरबों रुपए छोड़ के मर जाता और हम सारी जिंदगी ऐश के साथ गुजारते। वाह वाह, वैसे ना कभी कभी बेवकूफ लोग भी कितनी अक्लमंदी की बात कर देते हैं ना। कि तुम मुझे तो नहीं कह रही हो? खैर छोड़ो ये सारी बातें, मैं ये कह रही थी क्यों ना हम किसी अरब खरबपति तन्हा बुड्ढे को अडॉप्ट कर लें, तो उसकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, हम नाना दादा कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और हम कहाँ से ढूंढेंगे ऐसे नाना दादा? और उनके घर वाले हमें क्यों देने लगे? यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने देखा है ऐसे अमीर लोग बहुत तन्हा होते हैं। अक्सर लोगों के बच्चे तो यूरोप और अमेरिका चले जाते हैं उन्हें अपने नौकरों के रहमो करम पे छोड़ के। हमें क्या पता कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और भला वो क्यों ऐसे हमारे साथ उठ के चल देंगे? हाँ, मसला तो है ये, लेकिन ये बातें कोई मायने नहीं रखती मेरे जैसे जीनियस के लिए। मेरी बात करो, आई नो आई एम जीनियस। स्टूपिड, सोशल मीडिया से मदद ले सकते हैं हम। वैसे भी ना आजकल वेले बुड्ढे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, हमें वहां से मदद मिल सकती है। अगर इधर से कोई ना कोई हेल्प ना मिली तो और भी बड़े आइडियाज हैं मेरे पास। कितने स्टूपिड आइडियाज आते हैं ना तुम्हारे दिमाग में। फजूल। बार में एक इश्तिहार दे दूं, एक अमीर और तन्हा बुढ़ा दरकार है जिसकी जिंदगी का चिराग अनकरीब बुझने वाला हो। वाह 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 वाह। और हम उस बुड्ढे की खिदमत बेलौस करना चाहते हैं। नहीं नहीं, बेलौस कैसे कर सकते हैं? नहीं यार, कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। सैंडी 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 सैंडी, आखिर मैंने तुम्हारा मसला हल कर ही दिया। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? हमें कोई मुफ्त में काम करने वाली मिल गई है? वो तो पहले से मौजूद है, चाय बना रही है। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मैं कोई काम वाली नजर आती हूँ? मैं एक दिमाग वाली और दिल वाली लड़की हूँ। अरे छोड़ो, वो ना मेरी अभी खालू सलीम से फोन पे बात हुई थी। खालू सलीम? वो कौन है? अब तुम भूल गई, वो शन्नो खाला नहीं, उनके दूसरे मियाँ। अब अरे भाई, शन्नो खाला ने ना तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी, फिर ना वो खानदान में ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। उनके शौहर का नाम है ना सलीम, तो अभी उन्होंने मेरी बात कराई है उनसे, तो इतनी ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत तो डिटेल दी है। तुम ये समझो कि हमारा काम हो गया। तुम ना बस जल्दी से चाय बना लो, तो मैं तुम्हें सारी बात बैठ के सुकून से बताऊंगी। वैसे ना अभी खालू सलीम का फिर फोन आएगा, उन्होंने कुछ बात करनी थी। और सुनो, तुम ना चाय के साथ ना कुछ खाने के लिए भी ले आना। ऐसे लोगों की भी खिदमत करना पड़ेगी? या अल्लाह, अब कोई और बुरा वक्त ना दिखा देना। आप लोकेशन और एड्रेस सेंड कर दें, हम खुद आ जाते हैं। मेरा जाने का टाइम हो गया, वरना मैं खुद छोड़ जाता तुम्हारे घर। आप तब बेफिक्र रहे, वो मैंने कहा था ना। मैं बेटा, तुम खर्चे की फिक्र मत करना, मैं 2-3 लाख भिजवाता रहूंगा। अरे खालू, इस तकलीफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो खुद भी बड़ा अमीर है, और बेटा वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। अब तो हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। ये नेकी का काम है, तुम्हें सवाब मिलेगा। क्या मतलब? आप अब हमें पैसे नहीं भिजवाएंगे, बस सवाब ही मिलेगा? बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे अपने हालात क्या है। डॉक्टर ने उन्हें सफर की इजाजत नहीं दी, वरना मैं उन्हें अपने साथ ही ले जाता। आप फिक्र ही ना करें, हम खुद जाकर उन्हें ले आएंगे। वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि कोई बुजुर्ग हमारे साथ रहे, घर में बरकत होती है। कितनी नेक बची हो तुम,
अपना ख्याल रखना और उनका भी। जी जी ठीक है। अब अपनी ये चाय ना तुम खुद ही गर्म करना। अरे सैंडी, चाय को मारो गोली, कुदरत बैठे बैठे हम पे मेहरबान हो गई है। इधर आओ, मैं तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। यार मैंडी, ये जो तुम्हारे खालू हैं, तुम्हें यकीन है कि ये सही बता रहे हैं? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? हाँ खैर, आजकल की बच्चियां तो बहुत समझदार होती हैं। हाँ, नजर भी आ रहा है। खैर, अब तुम्हें पता है अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है सलीम खालू के ससुर की। यार ये सलीम खालू के ससुर दूर के हैं कि नजदीक के? सगे ससुर है। खालू ने खाला से शादी से पहले एक और शादी की थी और ये उनके वालिद हैं। यार तुम्हारे खालू तो बड़े ही चालू निकले वैसे। सैंडी, अच्छा यार, मुझे इन रिश्तों के बारे में नहीं पता, बस तुम्हारी बातों से इतना पता चला है कि एक 70-80 साल का बुढ़ा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और अब हम उसके वारिस बनने वाले हैं। तो फिर जल्दी करो ना। हाँ हाँ चलो, इससे पहले कोई और ले जाए उसे, भागो। मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के इस घर को। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? ये इरशाद साहब का ही घर है ना? तो अब तो वो ठीक है ना, खैरियत तो है ना? अब हमें ना सलीम खालू ने भेजा है। कहाँ था ना, जल्दी करो, अब मर गए हैं वो। कौन मर गए? वही जिसके लिए आप रो रहे हैं। मैं उसके लिए थोड़ी रो रहा हूँ, मेरे साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। भाई, आपने तो मैं ऐसे डरा दिया था। मैंने आपको कब डराया? मैंने को फोन किया है आपको? मैं तो रो रहा हूँ। अच्छा, आप रोए नहीं, सीधे हो जाए, इसका वो मतलब नहीं था। और आप हैं कौन और यहाँ आए क्यों हैं? हमें ना अंकल सलीम ने भेजा है, वो रिश्तेदार है हमारे, इरशाद साहब से मिलने के लिए। सुबह से जो आ रहा है वो साहब को साथ ले जाने के लिए आ रहा है, लेकिन साहब जाएंगे नहीं किसी के साथ। अब क्यों? वो कह रहे थे कि 2 लड़कियां आ रही हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो वो 2 लड़कियां हम ही तो हैं। तुम शर्म करो, शर्म। कितने फख्र से करिए, वो दोनों हम ही तो हैं। आप लोगों की वजह से सारे मुलाजिम उन्होंने घर से निकाल दिए। अगर हमारे साथ फोत ना हुए होते तो जरूरत थी कि हमें कोई निकालता। क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि साहब जिंदा है और अभी? आप कैसे रिश्तेदार हैं इरशाद साहब के? आपको यही नहीं पता, हमारे साहब के साथ इरशाद साहब रहते हैं और उन्होंने उनकी जिंदगी में ये घर अपने नाम करवाकर बेच दिया था। आज ये घर खाली हो रहा है। आपके साहब कौन है? मेरा मतलब है कौन थे? वो सलीम साहब के दोस्त थे, जो आपके खालू सलीम है ना, उन्होंने कहा था हमारे साहब को क्या आप अकेले रहते हैं, इरशाद साहब को साथ ले जाएं, बीमार आदमी हैं, जिंदगी मौत का क्या पता। तो बस फिर साहब ने इरशाद साहब की वो खिदमत की, दिन रात एक कर दिया। शायद इसी चक्कर में अल्लाह से वो जा मिले। अब इरशाद साहब तो जिंदा है ना? अरे आप सुन क्या रही हैं? मेरे साहब मर गए। यार मैंडी, ये सारा क्या किस्सा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ो तुम ये सब, हम इरशाद साहब को लेने आए ना, तो बस उन्हें हम लेकर ही जाएंगे। कैसा शोर है? ये तो किसी हट्टे कट्टे आदमी की आवाज आ रही है। आप जाएं। अब पहले तुम जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मेरी लाश जाएगी। तो आज इतनी देर लगा दी तुमने आने में? अब वो ना असल में इसे तैयार होने में टाइम लग गया। ये क्या खाक तैयारी की है? किस कदर बेहुदा ड्रेस पहना है तुमने? वो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई अच्छा ड्रेस खरीद सकते। ओहो, तो अगर अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकते तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? सैंडी मैंडी। सैंडी मैंडी? तुम दोनों का एक ही नाम है? मैं सैंडी और मैं मैंडी। अच्छा। सलीम ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। तुम लालची लड़कियां तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लालच तो हमें छूकर भी नहीं गुजरी है।
हमारे घर में ना कोई बुजुर्ग नहीं है, हम तो बस आपकी खिदमत करना चाहते हैं। अब खला है जी। बस अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अंकल, आप कब तक जिंदा रहेंगे? अब इसका मतलब है आप हमेशा जिंदा रहे। ऐसा मत कहो मैंडी, बहुत दफा कबूलियत का वक्त होता है, दुआ कबूल हो जाती है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है बच्चों। मिर्जा ने मुझे बाप बनाकर पाला था। पाला है? मेरा मतलब है कि बूढ़े आदमी की देखभाल भी उसे पालना ही होता है। वो भी खिदमत कर कर के बूढ़ा हो गया और आखिर मर गया। उससे पहले मेरा एक भतीजा था, उसने भी मेरी बहुत खिदमत की और खिदमत करते करते मेरे हाथों में वो भी बूढ़ा हो गया और मर गया। असल में वो खाता बहुत था। एक दिन कढ़ाई पूरी रख कर खा रहा था, एक बड़ी सी बोटी उठाई, मुंह में डाली तो गले में फंस गई और वो भी मर गया। इसीलिए सियाने कहते हैं कि बुढ़ापे में कम खाना चाहिए। मेरी बीवियां भी एक एक करके अल्लाह को प्यारी हो गई। एक एक करके? बेटा, वो जवान लड़कियां थी, खुद गर्ज और लालची थी। वो ये चाहती थी कि मैं मर जाऊं और वो मेरी जायदाद पर कब्जा कर ले, मगर जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। मायूस होके मर गई होंगी बेचारी। और अब तो आपकी सेहत भी अच्छी नहीं लग रही, उम्र तो इतनी ज्यादा हो गई है। बस बेटा, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने तशखीस की, मगर उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि मेरे सिस्टम में क्या खराबी हो गई है। क्या मतलब? बीमारी की समझ नहीं आ रही किसी को? अब कोई पेचीदा किस्म की बीमारी होगी आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, ये कोई मसला है मेरे साथ। मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुआ, मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर तो तशखीस ही नहीं कर पा रहे। जी? लोगों को किस्म किस्म की बीमारियां होती हैं, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को दिल की बीमारी, मगर मुझे देखो, मुझे कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई। तो ये तो अच्छी बात है। आप क्यों बीमार होना चाहते हैं? एक नॉर्मल इंसान को थोड़ा बहुत बीमार होना चाहिए। मुझे ये दुख है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जी? अब आप फिक्र ना करें, हम हैं ना। तो मुझे बीमार कर दोगी? अब नहीं। ओ, तुम चले जाओ यहाँ से। अपनी जिंदगियों में तुमने मुझे किसी लड़की से बात नहीं करने दी, अब तो मुझे इन बच्चियों से कोई बात कर लेने दो। जाती हो या? चलो जल्दी से जाके उनके सामान पैक करवाते हैं। भले आदमी लग रहे हैं, हम तो ऐसे ही डर रहे हैं। अब सुने, इरशाद साहब बीमार नहीं है? बहुत बीमार है, मानते नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ उन्हें? उन्हें रूहें नजर आती हैं, नींद नहीं आती, जाने क्या क्या मसले हैं। अच्छा जी, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। इरशाद साहब पे ना? नहीं, उन पर क्यों आएगा, आप दोनों बच्चियों पर। अल्लाह रहम करे आप पर। अब वो क्यों? ये तो आपको बाद में पता चलेगा। ये सब छोड़ो, तुम ना बस जल्दी से उनका सामान रखवा दो गाड़ी में। गाड़ी में? आपकी गाड़ी में? अब नहीं, इरशाद साहब की गाड़ी में, वो हमारे साथ जा रहे हैं ना। शाह साहब की गाड़ी? उनके पास तो साइकिल भी नहीं है, चंद कपड़े हैं, वही धोते हैं, वही सुखाते हैं, वही पहनते हैं। अब कुछ तो होगा ना, है कोई दवाई शवाई, कोई टेस्ट रिपोर्ट, कोई एक्सरे वगैरह है? मेरे पास उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
आप दुआई जरूर ले लेना। इरशाद साहब की? नहीं नहीं, शाह साहब के लिए नहीं, अपने लिए। अब वो क्यों? नींद के लिए, सुकून के लिए एहतियाती तौर पर अच्छी होती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंडी, मुझे तो लगता है इसकी नजर है उनकी दौलत पर। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हाँ। जाओ, हम खुद ही रख लेंगे उनका सामान। और तुम निकलो यहाँ से, वैसे भी निकाल दिया उन्होंने तुम्हें। हाँ। और भाई अब ले भी आओ। आंखें कुल हो वल्लाह पड़ रही हैं। ला ला ला। और लाओ। भाई और जो कुछ है ले आओ। भाई जो कुछ बच गया है खुदा ना खास्ता वो भी ले आओ। अब तो बस ये पानी ही बचा है अंकल। पानी की गुंजाइश होती तो मैं ये किन्नू और ना खा लेता। क्या देख रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये थोड़ा बहुत खाने के बाद अब मेरा वॉक का टाइम है। मैं वॉक के लिए जाऊंगा। तुम लोगों ने कुछ मंगवाना तो नहीं है? अब कुछ नहीं, बस आप आ जाइएगा। है आप कहीं तो हम भी चले आपके साथ वॉक पे। ना 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 ना, वॉक मैं हमेशा अकेला ही करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। ओए होए 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 होए। मेरी तो टांगों में दर्द हो गया है दौड़ दौड़ के। अल्लाह। मैं कहता हूँ तुम यहाँ नहीं सो सकती। और जाओ। सारी जिंदगी तुमने मुझे टेंशन दे देकर इस हाल तक पहुंचा दिया है कि मैं रातों को सो नहीं सकता। उठो। नहीं उठूंगी। उठो। मैं नहीं उठूंगी। मुझे नहीं उठना। ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कौन उठा रहा है? उठ जाओ। ये किसकी आवाजें हैं यार? यार ये तो इरशाद साहब के कमरे में से आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा था कि इन्हें रूह से नजर आती है। अरे मुझे क्या पता इन्हें कौन मैं नजर रातों आता को है, सो मुझसे नहीं आके सकता। पूछो ना। दिन का चैन मुझसे दूर हो गया। चलो उठो। उठो उठो। यार ये क्या बकवास है? इस तरह तो हम सारी रात नहीं सो पाएंगे। यार मुझे अब याद आया, वो नौकर क्यों कह रहा था कि जाते चलो, हुए इनकी दवाइयां उठो, खरीद लो। उठो। यार अब जाके इनको प्लीज चुप कराओ। इस तरह मैं सो नहीं पाऊंगी। उठो उठो। कुछ पाने के लिए कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। तो तुम करो बर्दाश्त, मुझसे नहीं होता। मैं सो रही हूँ। क्या मुसीबत है यार? उठो उठो। तुम यहाँ नहीं सो सकती। चलो।